अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं है। कालिमात तय्यबात का मफ़हूम मैंने पेश किया और दूसरे मकाम से मैंने जो कालिमात तय्यबात तिलावत किए, इनका मफ़हूम है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ताला से उसके बंदे जो उलमा हैं वही डरते हैं कि इल्म की बरकत से उनके दिलों में खशियत होती है, वो अल्लाह ताला से डरते हैं। इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं। तो आज की गुफ्तगू अरबाब इल्म की शान, उलमा की अज़मत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिदिन। एक फ़क़ीह, एक आलिम दीन हज़ार आबदों के मुकाबले में शैतान पर ज़्यादा भारी है। और आबिद किसे कहते हैं? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इहयाउल उलूम शरीफ में, जो दिन को रोज़ा रखे और रात को नवाफिल पढ़े उसे आबिद कहते हैं। ऐसे हज़ार आबिद मिल जाएं जो फ़क़ीह है, वो इन हज़ार आबदों के मुकाबले में शैतान पर ज़्यादा भारी है। तो इसलिए कि शैतान को तकलीफ़ ज़्यादा आलिम से होती है और ज़्यादा दुश्मन भी फिर अहले इल्म का होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें कुरान और सुन्नत के इल्म के नूर से नवाजा, उनकी शान और अज़मत प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के महबूब, एक वो शख्स है कि जो फ़राइज़ इबादात अदा करता है, फिर बैठकर इल्म पढ़ाता है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इसकी शान, और दूसरा आबिद ज़ाहिद, उसके बारे में फरमाया बनी इसराइल के दो शख्स, उनके बारे में अहदुमा कान आलिमन युसल्लिल मकतूबा। बनी इसराइल का एक शख्स जो फ़राइज़ नमाज अदा करता आलिम था, फिर बैठकर लोगों को खैर की तालीम देता था। दूसरा शख्स दिन को रोज़ा रखता, रात को नवाफिल शब बेदारी करता। अय्युमा अफजल, इनमें अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़लु हाज़ल आलिम अल्लज़ी युसल्लिल मकतूबता सुम्मा यजलिसु फ़युअल्लिमुन नासल खैरा। कि फ़जीलत इस आलिम की जो फ़राइज़ इबादत बजा लाने के बाद बैठकर लोगों को खैर की तालीम देता है, उस आबिद पर जो दिन को रोज़ा रखे, रात को नवाफिल पढ़े। का फ़दली अला अदनाकुम, जिस तरह मेरी फ़जीलत तुम में से अदना शख्स पर है, मेरी अज़मत व शान है, ऐसे उस आलिम दीन की शान है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमर रजुल फ़क़ीह फ़िद्दीन, दीन के अंदर जिसे फ़क़ाहत हासिल हो वो बहुत ही खूब मर्द है। अल्लाह के महबूब ने तारीफ़ फरमाई है। इन्हतीजा इलैह नाफ़ा, अगर लोग उसके पास आएँ, अपनी मोहताजी का इजहार करें, उन्हें
इनसे काम हो दीन के बारे में तो नफ़ा पहुँचाए, जब आलिम के करीब हों तो वो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। वह इन इस्तग़नी अन्हु अग़ना नफ़्सहु, अगर लोग उसकी परवाह न करें तो वो भी परवाह न करे, यानी लोगों के पीछे भागता ना फिरे। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अहले इल्म की कदर व मंजिलत, अहले इल्म की शान कि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, तशरीफ़ लाए मस्जिद नबी शरीफ में। इस हदीस के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मर्रा बे मजलिसैन फ़ी मस्जिद ही, मस्जिद शरीफ के अंदर दो गिरोह थे सहाबा के, तो कुछ तो थे वो नवाफिल पढ़ रहे थे और कुछ थे बैठे और दूसरे उनको दीन के मसाइल समझा रहे थे। आपने फरमाया किलाहुमा अला खैर, ये दोनों जमातें खैर के काम में हैं, खैर पर। जो नवाफिल पढ़ रहे हैं इबादत वो भी खैर के काम में हैं और जो सिखा रहे हैं। फिर फरमाया अम्मा हाउलाए फ़यदऊन अल्लाह व यरग़बूना इलैह, ये अल्लाह की इबादत जो कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ रग़बत कर रहे हैं। फ़इन शा आताहुम व इन शा मानहुम, अगर चाहे तो अल्लाह अता फरमाए, चाहे तो ना भी दे, बेनियाज़ ज़ात है। व अम्मा हाउलाए फ़यतअल्लमूनल फ़िक़्ह अविल इल्मा, बहरहाल जो दीन सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, फ़हुम अफ़ज़लो, ये अफ़ज़ल हैं जो सिखाने वाले, सीखने वाले। व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, यकीनन मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। सुम्मा जालसा फ़ीहिम, फिर अल्लाह के महबूब उसी जमात में बैठे जिनका काम क्या था, दीन सीखना और दीन सिखाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 23 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खादिम रहे, सहाबी रसूल हैं। रिवायत फरमाते हैं दो हरीस शख्स हैं, वो सैर नहीं होते। एक तो साहिब इल्म है, आलिम दीन है, और एक साहिब दुनिया है। आलिम दीन कभी इल्म से सैर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की लाइब्रेरी में 25,000 किताबें थी। कोई साहब मिलने आए, किताबों को देखा, हैरान हुए। फरमाया हैरान क्या होते हो, ये 25,000 किताबें हैं, एक एक किताब कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल है। मैंने पहले सफ़े से लेकर आखिर तक हर किताब का मुताला किया, हर किताब का मुताला किया है। तो इसलिए अल्लाह के महबूब ने दुआएं भी तो दी है ना उलमा को, नद्दर अल्लाह इमरान, अल्लाह उसे खुश व खुरम रखे, अल्लाह उसे तरो ताज़ा रखे, अल्लाह उसे हरा भरा रखे, जो मेरी हदीस को याद करके आगे मेरी उम्मत तक पहुँचाए। कितनी सादतमंदी है। तो हमें तो अगर इतनी उम्र होगी, मौका नहीं मिला, अल्लाह करे हमारी औलाद को ये इल्म नसीब हो। हम दीनी मदारिस के अंदर जो किताबें पढ़ाते हैं, किताबुल्लाह, तर्जमा, तफसीर, फिर हदीस, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं। 6 किताबों में से एक किताब है बुखारी शरीफ। 16 साल रोज़ा रख कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की किताब को मुरत्तब फरमाया। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं मेहनत भी देखें, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत 16 साल पे गुस्ल फरमाते हैं। उनके शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद फरबरी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते हैं मेरे उस्ताद गिरामी का ये काम था कि रोज़ाना गुस्ल फरमाते, हदीस लिखने से पहले, एक हदीस से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते, मुराकबा, और फिर एक हदीस रसूल लिखते। और मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जब अहादीस का मजमुआ तैयार हो गया तो फिर मदीना तैयबा वहाँ हाजिर हुए, रियाजुल जन्ना, जहाँ मोतमिरीन और हुज्जाज जगह तलाश कर रहे थे, हमें मौका मिले कि हम यहाँ नफिल अदा करें। रियाजुल जन्ना में बैठकर इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने बुखारी शरीफ के वहाँ अबवाब की तरतीब दी है। 70,000 के करीब उलमा को आपने दर्स बुखारी दिया, और दुनिया के अंदर वो किताब अरबों खरबों उलमा अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे।
क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा काम इमाम बुखारी ने किया, ये रहमतें बरकतें सब इकट्ठी होके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अकाउंट में जा। अल्लाह करे कि काम कोई ऐसा कर जाए, जबी पे तेरे दागे सुजूद हुआ तो क्या, ऐसा सजदा कर ज़मीन पे निशान रहे, ऐसा सजदा कर ज़मीन पे निशान रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मुअत्ता इमाम मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 5 किताबें तकरीबन हमने गौसिया मदरसे में हदीस की मुकम्मल कराई और असातिज़ा भी हैं, और कल तालिब इल्मों की 1-2 की दस्तारबंदी भी हमने कराई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 40 साल का अरसा बीत गया, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जो हदीस की खिदमत करने वाले आंख लगी हो और ताजदार मदीना ने जलवा ना दिखाया हो, दीदार से न नवाजा हो। कितना दीन को सीखने का शौक था। एक हम किताब पढ़ाते हैं हिदाया शरीफ, अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी आलिम बनाए। हिदाया शरीफ वो बरकत वाली किताब है, मसाइल का इनसाइक्लोपीडिया है। तहारत के मसाइल से लेकर इबादत सारी और मुआमलात, हुदूद, ताज़ीरात, ये सारे मसाइल उसी किताब के अंदर। 13 साल रोज़ा रख के उस आलिम दीन हज़रत अल्लामा अली मरगिनानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब को मुरतब फरमाया। 13 साल हमने तो अपनी औलाद को महरूम रखा हुआ है। ऐसी किताबों का इल्म सीने में हो तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, एक ऐसे ही कुदूरी शरीफ है, वो बरकत वाली किताब जिसमें 12,000 मसाइल है, अरबी में है। तहारत से के मसाइल से आगाज़ होता है। जिस तरह हम कुरान का ख़त्म करके मुसीबत के वक्त दुआएं मांगते हैं ना, उस इलाके के अंदर उलमा बैठ कर ना, तलबा बैठ कर कुदूरी शरीफ का ख़त्म करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, मुश्किलें हल होती हैं। और मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताब है। अगर डिलीवरी केस हो, मुश्किल हो, जहाँ इंजेक्शन भी काम ना कर रहे हो, टैबलेट्स वगैरह भी काम ना कर रही हों, औरत के लिए बड़ी मुश्किल हो, तो ये मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताब है, ये हाथ लगवा दो उस खातून को, ये भी मुजर्रब है। हदीस की इस किताब पे ज़रा हाथ रख के और दुआ कर दो, अल्लाह मुश्किल को हल फरमा देगा। ऐसी बरकत वाली किताबें हम दीनी मदारस में उलमा को पढ़ाते हैं। बहुत बड़े कारी जो हैं, माहिर अलकारी अलमुकरी मुजव्विद लोग, रिसाला शातबिया पढ़ाते हैं हमारे दीनी मदारस में। ये कुरान की खिदमत के लिए अल्लामा शातबी जो नाबीना थे, उन्होंने काम किया है, नज़्म की हालत में है। जब अल्लामा शातबी ने ये रिसाला अरबी में और नज़्म की हालत में लिखा, लिखने के बाद इसको उठाया और बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द 12,000 मरतबा तवाफ़ किया। सुभान अल्लाह तो कहें, कितनी मेहनत है। 12,000 मरतबा तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, या अल्लाह कुरान के लिए इस खिदमत को कबूल फरमा। जब आंख लगी है, अल्लाह के महबूब ने जलवा दिखाया, दीदार कराया, और उसी हालत में ये रिसाला पेश कर रहे हैं, रिसाला शातबिया। अल्लाह के महबूब ने हाथों में लेकर फरमाया, हाज़िही रिसालतुन मुबारकतुन, ये तो बड़ी बरकत वाला रिसाला है। मन हाफिज़हा दाखिलल जन्ना, जो इसको हिफ्ज़ करेगा वो जन्नत में जाएगा। चटाइयों पे बैठकर कौन सा इल्म सीखते हैं तलबा? ये वो इल्म है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे तशरीफ़ लाए, एक आदमी खड़ा हो गया, ऐ मौला अली मौला कायनात, ये तो इरशाद फरमाएं कि एक आदमी फौत हो गया, बीवी छोड़ गया, माँ बाप छोड़ गया, 2 बेटियां छोड़ गया, उसकी जायदाद कैसे तकसीम होगी? आपके इल्म में है, बता सकेंगे? मौला अली ने मिंबर पे फौरन ही उस मसले को हल फरमा दिया। इसलिए इसको कहते हैं मसला मिंबरिया, मसला मिंबरिया। आज तक अपने शागिर्दों को फिर हम ये मसला समझाते हैं, ज़बानी याद कराते हैं। आपने फरमाया 27
आपने फरमाया 24 से मसला हल करेंगे और ऑल इसका 27 तक पहुंचेगा। फिर आपने हल फरमा दिया कि इसके इतने ही से, इसके इतने ही से, वहीं मिंबर पे खड़े खड़े ये मसला मिंबरिया है और ये चटाइयों पे बैठकर तालिब इल्म ये मसाइल ऐसे सीखा करते हैं जायदाद की तकसीम के। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये वो इल्म है जिसको इल्म मीरास कहते हैं, इल्मुल फराइज कहते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तअल्लमुल फराइज़ा, ये इल्म सीखो, वअल्लिमू हन्नासा, लोगों को सिखाओ, फ़इन्नहा निस्फुल इल्म, ये आधा इल्म है। बाकी उलूम का ताल्लुक इंसान की हयात के साथ है और इल्मुल फराइज का, इल्मुल मीरास का, जायदाद की तकसीम का ताल्लुक इंसान की मौत के साथ है, इसलिए इसको आधा इल्म कहा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस के अंदर बैठकर ये तालिब इल्म ये इल्म भी पढ़ते हैं, ये इल्म भी सीखते हैं। और हदीसों को समझना कैसे है, हदीसों को समझने के उसूल कैसे हैं, अगर टकराव हो जाए कवायद कौन से हैं, आलिम दीन ऐसे नहीं मिल जाता, बड़ी मेहनत होती है। मसलन कुरान में है कि हाफिज़ु अला सलावात व सलातिल वुस्ता, नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। अब दरमियानी नमाज कौन सी है? एक हदीस में सुबह की नमाज है, नमाज फजर है, और दूसरी हदीस में है जी नमाज ज़ोहर है, तीसरी हदीस है नमाज असर है, चौथी हदीस है जी मगरिब की नमाज है, पांचवी हदीस है कि इशा की नमाज है। हदीसें 5 जमा हो गई। तो याद रखिए, आम आदमी तो फैसला, अब हदीस को समझना कैसे है, हदीस को जानना कैसे है, ये मुहद्दिस के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह करके पहले और उलूम सीखने पड़ते हैं, फिर हदीस समझने के कवायद समझने पड़ते हैं, फिर हदीस का इल्म नसीब होता है। बज़ाहिर कहीं कुरान के अंदर है टकराव हो जाए, मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, कुलू, खाओ तो मिम्मा ज़ोके रस्मुल्लाह अलैह, जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, यानी ज़बिया जिस पर हम बिस्मिल्लाह, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैह, उसको ना खाओ जिस पे बिस्मिल्लाह या तकबीर ना पढ़ी जाए। एक आदमी है मुर्गी या जानवर ज़िबा कर रहा है, वो भूल गया, एक है उसने जानबूझकर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। अब इसका फ़र्क है या नहीं? समझ रहे हो? इसका फ़र्क है। जो भूल गया उसके लिए और हुक्म है, वो हलाल है, और अमदन अगर तर्क किया है तो और हुक्म है। बज़ाहिर कुरान के अंदर कैसे है और हदीस के अंदर, कहीं कुरानी आयात के अंदर ज़ाहिरन यूँ लगता है तारुज़ हकीकत में नहीं होता, तो ये समझाने वाले कौन हैं? जिनके सीने के अंदर इल्म होता है। अल्लाह के महबूब का फरमान सुनिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, एक दौर ऐसा भी मेरी उम्मत पर आएगा, इल्म का शौक़ नहीं रहेगा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने इल्म सीखा, अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, फिर आगे आप फरमा रहे इल्म उठ जाएगा। फरमाया बनी इसराइल के अंदर नहीं था, आगे अमल वाला सिलसिला ख़त्म हो गया, इल्म का नूर भी ख़त्म हो गया, शौक़ नहीं रहेगा। तो फरमाया फिर क्या करेंगे लोग? जाहिलों को इमाम बना लेंगे, जिनके पास इल्म, जब इल्म नहीं होगा वो जिहालत की बिना पर गुफ्तगू करेंगे, लोगों की रहबरी सही नहीं करेंगे, तो फतवे ऐसे देंगे कि खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ऐसा वक्त भी आने, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत पर फ़र्ज मसला होगा, उसमें इख्तिलाफ हो जाएगा, हल करने वाला नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? 1000 अगर तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं ना, 999 हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जा रहे हैं, एक बच्चा बड़ी मुश्किल से वो दीनी मदरसे में आ रहा है, दीनी मदरसे के अंदर। और दीन के अंदर हमने दीन के साथ वफा और सलूक क्या किया है? अगर माजूर बच्चा है, मैंने एक माजूर को देखा, कुरान का कारी है, कहता है एक जगह तालिब इल्म को मैंने मारा तो मोहतमिम इतना नाराज़ हुआ, कहने लगा ये तो गदाई के काबिल था, हमने यहाँ मदरसे में इसको बिठा दिया, उस्ताद बना दिया, तो इसलिए तालिब इल्म को क्यों मारा है? वो टांगों से बेचारा माजूर कहने लगा मैं तो घर में बैठकर रोता रहा, ऐ मालिक बनाया तो तूने है माजूर मुझे। तो कहता फिर मैंने मेहनत की कुरान पर इतनी मेहनत की,
अब कहीं 1400 उसके शागिर्द उस्ताद बन के पढ़ा रहे। वो माजूर है, खुद हजारों तलबा का उस्ताद है। ये तो दीन की वफा है ना, कि अगर माजूर है दीनी मदरसे के हवाले, अगर टैलेंट बच्चा ज़हीन है तो वो असरी उलूम के हवाले हमने कर दिया। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, फिर कुरान की वफा तो देख। जो कुरान, बाकी सारी डिग्रियां कब्र से बाहर रह जाएंगी, जो कुछ भी औलाद को पढ़ा लो, लेकिन जो कुरान की डिग्री है ये कब्र में भी जाएगी, मैदान महशर के अंदर भी इसका फायदा होगा। और कुरान को जिसने सीने से लगाया, हदीस रसूल को सीने से लगाया, दीन को जिसने पढ़ा, समझा है, अमल किया है, तो ये दीन के अंदर इतनी वफा है, ये तो अली हजवेरी बना देता है, ये तो गरीब नवाज बना देता है, ये किबला आलम बना देता है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अकाबिर की अजमतों को सलाम करते। ज़ैदुन कायमुन, कितने लफ्ज़ हैं? 2 लफ्ज़ हैं। तो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने फरमाया, बेटा इस जुमले के अंदर 113 बहसें हैं। 100। वो फरमाते हैं मेरे अंदर तड़प पैदा हुई, मैंने उस्ताद की जान ही ना छोड़ी जब तक सारी बहसें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा भी जिसने नाहव नहीं पढ़ी उसको तर्जमा भी पूरा इसका समझ नहीं आएगा कि शुरू करता हूं किस लफ्ज़ का माना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन सा है जिसका माना शुरू करता हूं, वो तालिब इल्म समझ सकता है जिसने मदरसे में बैठकर नहव पढ़ी हो, नहव का इल्म, वो आपको बता सकता है। तो ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो नहवी ग्रामर के मुताबिक तरकीबें हैं वो 5000 से भी ज़्यादा हैं, 5000 से भी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तैयबा है। ये शुरू में ला कौन सा है? ये ला आतिफा है, ला ज़ैदा है, ला मुशब्बह बिलैसा है, ला नफ़ी जिन्स का है। ये ला कौन सा है? ये आपको दीनी मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म बता सकता है, और की मजाल है। तो ये कैसा प्यारा इल्म है। सर्फ और नाहव हम पढ़ाते हैं, फ़िकी मसाइल, उसूल फ़िक़्ह है, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, इल्म बलागत है। 12-14 किस्म के इल्म पढ़ कर ना फिर कुरान हदीस की समझ आती है। जब से इन उलूम को बाला ताक रख करना, हर एक ने तफसीर को पढ़ना शुरू कर दिया। बुखारी शरीफ को पढ़ना शुरू कर दिया तो बुखार चढ़ जाएगा। बुखारी समझ नहीं आएगी। हदीस जब वो पढ़ेगा, हदीस कि अल्लाह के महबूब ने नमाज पढ़ाई तो क़याम आपने मिंबर पर फरमाया, तो फिर उसके बाद मिंबर से नीचे उतर आए, सजदा नीचे किया, फिर दूसरी रकात के लिए फिर मिंबर पर। आज नमाज आपको पढ़ा दूं मैं ऐसे ही, ये हदीस है। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, हदीस को समझना, हदीस दानी और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को समझने वाले कौन थे? सिद्दीक़ अकबर, हजरत मौला अली। नबी के गुलामों ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस लेने के लिए एक मुहद्दिस ताबी बहुत दूर से आए, मदीना तैयबा पहुंचे। पता चला अब मदीने से मक्के शरीफ हज के लिए गए हैं, वापस नहीं पलटे, फिर मक्के शरीफ गए हैं। वहां से हदीस, वो हदीस उनके पास भी थी, सिर्फ तस्दीक करने आए थे। हदीस का मफहूम ये था, मोमिन कामिल जब एक नेकी खलास कामिल के साथ करता है 10 लाख नेकियों का सवाब पाता है। उन्होंने लफ्ज़ सुनाए, इन्नल्लाह ला यक्तुबु मिन अब्दिल मोमिन बिल हसनतिल वाहिदा अल्फा अल्फे हसना। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि हदीस के लफ्ज़ यूं नहीं है। इतना सफ़र किया, दिल बड़ा उदास हुआ, इतनी बरकत वाली ईमान अफरोज़ हदीस थी, वो तो लफ्ज़ ही साबित नहीं, परेशान होकर बैठा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हदीस के लफ्ज़ यूं हैं, इन्नल्लाह ला यक्तुबु नहीं, इन्नल्लाह ला योती। फरमाया ले अब्दिल मोमिन, अल्लाह अब्दे मोमिन को बिल हसनतिल वाहिदा, एक नेकी इखलास से करे, अल्फे हसना,
20 लाख नेकियों का सवाब देता है। 20 इस हदीस के लिए आए। एक और मुहद्दिस ताबी फरमाते हैं, हदीस मेरे पास थी, तस्दीक करनी थी, मुझे पता चला एक मुहद्दिस कूफे में बैठा है, उसके पास भी है, एक मदीना शरीफ में है, उसके पास भी है। फरमाया और इसी तरह एक और मुहद्दिस है, मिस्र में बैठा है। फरमाते हैं पहले मैं कूफे में गया, हदीस की तस्दीक की है, फिर मैं आया मदीना तैयबा, उस हदीस को सुनाया, उससे सुना, फिर फरमाते हैं मैं मिस्र में गया हूँ एक हदीस के लिए। और हमारे हाथों में तो जो किताबें हैं, बुखारी शरीफ 7275 हदीसें इकट्ठी है। मेहनतें तो उन्होंने की हैं, लेकिन हमें इनसे फैज़ लेना, पढ़ना पढ़ाना मौका ही नहीं मिला। अल्लाह करे अल्लाह ताला हमारी औलाद को ये नसीब फरमाए। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इन हजरात ने बड़ी मेहनतें की। तकरीर का एंड होने वाला है, कहाँ फ़लस्तीन, कहाँ बगदाद शरीफ। हदीस का फैज़ लेने ऊँट किराए पे लिया, वहाँ से चले, रास्ते के अंदर किराया ख़त्म हो गया तो ऊँट वाले ने उतार दिया। अब बहुत सफ़र था आगे, दरमियान में सहरा आता था, मौसम गर्मी का था। ये हदीस का फैज़ लेने जा रहा है आलिम दी। कहने लगे मैं जाऊंगा, किताबों की गठड़ी भी थी, चल पड़े। चलते चलते ऊपर से सूरज आग बरसा रहा था, नीचे ज़मीन गर्म थी, जूता टूट गया, पानी की प्यास की वजह से बेहोश भी हो गए। एक मर्तबा गिरे तो पेशाब के रास्ते खून जारी हो गया। होश आया, फिर तबीयत संभली, कहने लगे हदीस का फैज़ लेने के लिए अपनी मंजिल तक तो ज़रूर पहुंचूंगा। सफ़र करते करते वहाँ पहुँचे हैं, हदीस का इल्म सीखा है, फिर अल्लाह के महबूब की उम्मत तक ये फैज़ पहुँचाया है। और एक मुहद्दिस दिन को वहाँ बगदाद शरीफ काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और रात को हदीस पढ़ते थे। वहाँ एक खातून को पता चला 1000 सोने की अशरफियाँ वो लाई। दरवाज़ा खटखटाया, जो आपके उस्ताद जी कहाँ हैं? वो आए, कहने लगे हज़रत साहब मुझे पता चला है कि आपको हदीस सीखने का और सिखाने का इतना शौक़ है, तो मैं आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। 1000 सोने की अशरफियाँ कबूल फरमा लो। ये जितना वक्त आप सर्व करते हो ना काम काज में, ये भी हदीस की खिदमत में सर्व करो। और मैं निकाह करना चाहती हूँ आपसे, आपकी खादमा बन के, ताकि मैं आपकी महरम वाला सिलसिला हो जाए। सिर्फ मैं आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। आप हैरान हो गए, आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे माई साहिबा, अल्लाह ताला आपके इस खलास का आपको अजर अता फरमाए। ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने अल्लाह ताला के साथ यही अहद किया हुआ है, काम भी करूँगा और हदीस का फैज़ भी लूँगा, सीखूँगा और अपने शागिर्दों को सिखाऊँगा। ऐसे लोगों को तलाश करो तो अब मुश्किल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे बेटों को, पोतों को हदीस का इल्म नसीब फरमाए, तफसीर का इल्म, दीन का इल्म। अल्लाह तबारक व ताला इसके नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते अदा फरमाए।